गर्मी की शिद्दत की वजह से जानवरों में दूध की प्रोडक्शन कम होती जा रही है, तो उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर, क्या तरीक़ाकार करें जिससे जानवर गर्मी हुल्ला भी कम करें और दूध की प्रोडक्शन भी बहाल रहे या ज़्यादा हो। वनडे का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, क्योंकि एक तो माहौल के अंदर गर्मी ज़्यादा है, दूसरा वंडा अगर हम जानवर को खिलाएं तो उससे भी गर्मी ज़्यादा होती है। तो वनडे का इस्तेमाल कितना करना चाहिए एक जानवर के अंदर और किस तरह करना चाहिए और किस वक्त करना चाहिए, इसके बारे में आज बात करूंगा। बाकी जो खुराक में क्या एडिशन करनी चाहिए जिससे जानवरों को गर्मी कम हो, दूध की प्रोडक्शन भी बढ़े, आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आप जानते हैं कि इस वक्त गर्मी अरूज पकड़ चुकी है, तो उसकी वजह से जानवर बहुत ज़्यादा हुल्ला कर रहे हैं, गर्मी मना रहे हैं और दूध की प्रोडक्शन भी कम हो रही है। सबसे पहले अलामात बताऊंगा कि क्या वाकई ही ये गर्मी होने की अलामात हैं या गर्मी ज़्यादा होने की वजह से जानवरों पर किस तरह असरअंदाज होती हैं। उसके बाद बताऊंगा कि एहतियाती तदाबीर क्या हैं कि किस तरह जानवर को हम गर्मी ज़्यादा लगने से रोक सकते हैं और दूध की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। और तीसरे नंबर पे खुराक की बात करूंगा कि गर्मियों में हमने खुराक किस तरह देनी है। सबसे पहली बात अलामत की कर लें तो जिस तरह माहौल का दर्जा हरारत बढ़ेगा तो उसके साथ जानवर के अपने जिस्म का दर्जा हरारत भी बढ़ेगा। यानी कि जिस तरह हम जानवर का बुखार चेक करते हैं, रेक्टम के थ्रू रेक्टल टेम्परेचर चेक करते हैं, तो उससे हमें बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। बुखार होने की सबसे पहली जो अलामत अगली आती है वो ये होती है कि जानवर जुगाली छोड़ देता है। खाना पीना तो वैसे ही कम होता है बुखार की वजह से, लेकिन जब भी आपका जानवर जुगाली छोड़े तो आप ये जहन में रख लें कि जानवर को कोई ना कोई बुखार है या जानवर को कोई ना कोई दर्द है। तो पहला हो गया, जानवर का बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरे नंबर पे जानवर जुगाली छोड़ देगा, खाना पीना कम कर देगा। उसके साथ जानवर मुंह से रालें टपकाएगा। अब ये जो मामला है ना राल वाला, ये बड़ा सीरियस है। एक सिर्फ मुंह से राल टपकाने से लेके आगे 2-3 बीमारियां जन्म लेती हैं। वो किस तरह लेती हैं जी? जब मुंह से रालें निकलेंगी तो पेट से बाइकार्बोनेट्स आयंस जो हैं वो चीज़ें, सादा अल्फाज में समझ लें, जिन्होंने मैदे की पीएच को मेंटेन रखना था, ना ही वो मैदे में तजाबियत होने दे रही थी और ना ही कोई और किस्म का मसला मसाइल पैदा होने दे रही थी। लेकिन जब वो राल की मदद से ज़्यादा बाहर जिस्म से निकल जाएंगी तो मैदे में तजाबियत होगी। एक तो हो गया तजाबियत, तजाबियत की वजह से हाजमा ख़राब होगा जानवर का, उसकी वजह से भी जानवर खाना पीना कम कर सकता है। फिर तजाबियत से एक और बीमारी जन्म लेती है, वो है लेमनेस, लंगड़ापन। आपने अक्सर देखा होगा कि वो जानवर जो गर्मी ज़्यादा करते हैं वो अक्सर गर्मियों में लंगड़ापन का शिकार होते हैं। वो सिर्फ इसी वजह से होती है कि जानवर को गर्मी लगने से रालें टपकती हैं, आयंस निकल जाते हैं बाइकार्बोनेट्स, उसकी वजह से जानवर को लेमनेस, लंगड़ापन का इशू आता है। तो जानवर, ये गर्मी की अलामत है। जानवर ज़्यादा देर खड़ा रहता है, जुगाली कम कर देता है। उसके बाद एक और अलामत ये है कि गर्मी लगने की वजह से जानवर हीट में कम आता है, यानी कि बनने में नहीं आता, जानवर क्रॉस नहीं होता। फिर एक तो ये है कि हीट स्ट्रेस की वजह से हीट पे नहीं आएगा, हीट पे आ गया फॉर एग्जांपल तो क्रॉस हो गया या इंजेक्शन टीका वगैरह हमने रख दिया है तो वो गब्बर नहीं होगा, प्रेग्नेंट नहीं होगा। तीसरे नंबर पे अगर प्रेग्नेंट हो गया है, प्रेग्नेंट जानवर खड़ा हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वो बच्चा गिरा सकता है, यानी कि अबार्शन कर सकता है। तो ये सारी अलामात जो हैं, एक बार मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूं कि एक तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जानवर खाना पीना कम कर देगा, जुगाली जानवर कम करेगा, जहां पानी है पानी के करीब रहेगा, पानी ज़्यादा बार बार पीने की कोशिश करेगा, हीट के अंदर नहीं आएगा, हीट के अंदर आ गया तो प्रेग्नेंट नहीं होगा, प्रेग्नेंट खड़ा हुआ है तो वो बच्चा गिरा सकता है, अबार्शन कम कर सकता है। मुंह से रालें टपकाएगा बार बार, उससे मैंने आपको बताया कि बाइकार्बोनेट्स आयंस निकल जाएंगे, जानवर को तेजाबियत होगी, तेजाबियत की वजह से हाजमा खराब हो सकता है, उसी के साथ फिर लेमनेस, लंगड़ापन का इशू आ सकता है। ये तो होगी अलामात कि ये जानवर को अगर ये वाली अलामात पैदा हो रही हैं तो ये गर्मी की वजह से हैं, हीट स्ट्रेस की वजह से हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने जानवर को इन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको हम फॉलो करके, जिन पे अमल करके इस गर्मी से जानवर को निजात दिला सकते हैं। सबसे पहली बात, आपने फार्म की स्ट्रक्चर डिज़ाइन बनाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि गर्मियों और सर्दियों दोनों के लिए मुतवाजन रहे आपका फार्म। हवा का गुजर बसर होना चाहिए, हवा क्रॉस हो, एक तरह से हवा आए दूसरी तरह से हवा निकले। उससे ये होता है कि जो गोबर की वजह से या सांस की वजह से जो गैसेस पैदा होती हैं जानवर के जिस्म में, तो उनका गैसेस इकट्ठी भी ना हो और दूसरा
एक तरफ से हवा आएगी तो वो दूसरी तरफ से गैसेस को निकाल जाएगी और हवा का क्रॉस होता रहेगा तो जानवर को ठंडक महसूस होगी। दूसरे नंबर पे अगर आपका बड़े लेवल पे फार्म है, अच्छा फार्म है, तो आप शावर लगा सकते हैं जो उनके ऊपर वक्फे वक्फे से ज़्यादा गर्मी के औकात में जानवर को नहलाते रहें। और उसी के साथ आप फ़ैन का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि शावर की मदद से पानी आएगा तो फ़ैन की वजह से एवेपोरेट होकर जानवर को ठंडक मिलेगी। अगर आप ये नहीं करते, अफोर्ड नहीं करते, तो कम से कम जानवर को 2 बार दिन में नहलवाएं। 2 बार कब नहलवाना है ज़रूरी नहीं है, लेकिन फ़ायदा तब होगा जब जानवर को आप दूध दोहने वाले हैं उससे पहले अगर नहलवा देते हैं, आप वाज़ेह फ़र्क देखेंगे कि एक जानवर जो है 1 किलो दूध बढ़ा देगा। दूध दोहने से पहले अगर जानवर गर्मी महसूस नहीं कर रहा या सर्दियों में सर्दी महसूस नहीं कर रहा, एक कंफर्टेबल नॉर्मल मौसम के अंदर मौजूद है, किसी किस्म का जानवर को स्ट्रेस नहीं है, तो आप देखेंगे जानवर बगैर किसी खर्चे के, बगैर किसी फीड के 1 जो लीटर दूध है वो बढ़ा देगा। इसलिए एक दफ़ा सुबह के वक्त जब आप दूध दो रहे हैं, शाम के वक्त दूध दो रहे हैं, तो तब आप जानवर को नहलवाएं ताकि वो रिलैक्स फील करे। अच्छा, हवा का मामला हो गया, नहलवाने का मामला हो गया। अब बात करते हैं इसी के साथ चारे की। तो चारा जो है, लोग ये पूछते हैं कि किस औकात में ज़्यादा दें, वनडे का इस्तेमाल किस तरह करना है। तो एक तो माहौल के अंदर दर्जा हरारत ज़्यादा है, दूसरा वंडा अगर हम बहुत ज़्यादा खिला रहे हैं, जिस तरह हम सर्दियों में खिला रहे थे, अगर हमने उसी तरह चलाए रखा तो उससे जानवर को एक तो बाहर गर्मी, ऊपर से जिस्म के अंदर गर्मी, तो इससे जानवर ज़्यादा गर्मी बनाएगा। दूध की प्रोडक्शन वंडा ज़्यादा खिलाने की वजह से कम भी हो सकती है गर्मी करने की वजह से। तो एक तो हमने सर्दियों की बनिस्बत वनडे को कम कर देना है, जानवर को जो सब्ज़ चारा है उसको हमने बढ़ा देना है, थोड़ा खुश्क बढ़ा सकते हैं। तो अब बात करते हैं औकात की, किस औकात में वंडा देना चाहिए। वंडा आप उस वक्त दें जब जानवर ठंडे मौसम में, फॉर एग्जांपल आप शाम के वक्त कहीं जाके दें जब दर्जा हरारत कम हो चुका है, या आप सुबह सुबह दें अर्ली मॉर्निंग में जब दर्जा हरारत कम हो। खुराक का मेजर हिस्सा आप गर्मियों में सुबह के वक्त और रात के वक्त दें। जो गर्मी के औकात हैं ज़्यादा 10-11 बजे, सुबह 10-11 बजे से लेके शाम 4 बजे तक, इस टाइम आप कोशिश करें कि जानवरों को सब्ज़ चारा दें। वंडा, गंदम, मकई का दलिया, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप रात के वक्त दें या फिर सुबह के वक्त दें। तो इस तरह जानवर गर्मी कम करेंगे। सुबह शाम नहलवाएं। मीठे सोडे का इस्तेमाल गर्मियों में ज़रूर करें। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको बताया कि गर्मी की वजह से जब जानवर रालें टपकाता है तजाबियत होती है, तजाबियत की वजह से लंगड़ापन होता है। जब आप मीठा सोडा देंगे तो बेशक जानवर रालें टपका है, लेकिन मीठे सोडे की वजह से जानवर को तजाबियत नहीं होगी, लंगड़ापन नहीं होगा, तो इस तरह की चीज़ों से जानवर बच जाएगा। ग्लूकोज का इस्तेमाल आप करें, पानी में मिला के ग्लूकोज दे सकते हैं, चीनी दे सकते हैं, नमक दे सकते हैं, नमकियात। मिनरल मिक्सचर्स का इस्तेमाल करें। लोग पूछते हैं कि अच्छे कौन से हैं, एलएस मिनरल्स अच्छे हैं, वाइट गोल्ड अच्छे हैं जिसमें मल्टी वाइटामिन्स भी हैं वाइट गोल्ड के अंदर और साथ मिनरल्स भी हैं। तो इसका इस्तेमाल गर्मियों में ज़रूर करें, क्योंकि गर्मी लगेगी, जानवर को पसीना आएगा, रानों की मदद से नमकियात वगैरह का खराज होता है। मीठा सोडा, मिनरल मिक्सचर, ग्लूकोज, इसका इस्तेमाल आप गर्मियों के अंदर ज़रूर करें। इसी के साथ इस वक्त चुकंदर अवेलेबल है, चुकंदर का साइलेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा उसकी वजह से देखा गया है। चुकंदर की साइलेज की बनाना किस तरह है, इसकी सारी चीज़ें आप नेट पे अवेलेबल है, देख सकते हैं। कोशिश करूंगा कि इस पे भी वीडियो बना दूं। तो ये वो थी एहतियाती तदाबीर जिनको हम फॉलो करके जानवरों को हम गर्मी से बचा सकते हैं और दूध की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप किसी चीज़ में गर्मी के हवाले से एडिशन करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें भी अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अगर जानवरों के हवालों से कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हैं। जो इल्म बांटना है, सदका जारिया है, सदका जारिया समझ के अगर आपको बात अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए करें, ताकि जो इल्म वाली बात है वो दूसरे किसानों तक भी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।